नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योतिर्विद आचार्य प्रवीण शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल तारनी एस्ट्रो सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गंड मूल नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता तो होगा ही कि गंड मूल नक्षत्र जो हैं वो अवॉइड किए जाते हैं जन्म के समय में। लेकिन जन्म तो भगवान के हाथ में है ना। उसने जब जिस बच्चे को जिस समय पैदा करना है धरती पे, जिस समय उसका टाइम हुआ पैदा होने का तभी होएगा ना। वो हमारे हाथ में नहीं होता। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि गंड मूल जो नक्षत्र है ना, वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, क्यों उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो फ्रेंड्स, गंड मूल जो नक्षत्र होते हैं, जो पहला मतलब शुरू का और बाद का नक्षत्र, अर्थात टोटल 27 नक्षत्र माने जाते हैं। उसमें से जो पहला नक्षत्र और 9th नक्षत्र जो होता है वो गंड मूल नक्षत्र, और उसके बाद जब 9 नक्षत्र खत्म तो फिर 10वां नक्षत्र आता है। तो 10वें नक्षत्र और 18वां नक्षत्र ये गंड मूल में आते हैं। और फिर जब 18 खत्म होता है तो फिर 19th नक्षत्र, 19th एंड 27th नक्षत्र जो होते हैं, ये सारे 6 टोटल नक्षत्र होते हैं जो गंड मूल की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 1, 10 और 19 नंबर नक्षत्र जो हैं, इनका स्वामी जो है केतु होता है। एक अर्थात अश्विन, मघा और मूला, ये 3 जो हैं गंड मूल के नक्षत्र होते हैं। और 3 जो और हैं नक्षत्र, अर्थात 9, 18 और 27 नंबर जो नक्षत्र हैं, ये बुध के नक्षत्र होते हैं। ये होते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। तो ये अश्विन, मघा, मूला, केतु इनका स्वामी होता है, और अश्लेषा, ज्येष्ठा और जो रेवती हैं ये बुध इनका स्वामी होता है। तो ये 6 नक्षत्र जो हैं ये गंड मूल की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर इन नक्षत्रों में कोई जातक पैदा होता है बच्चा, तो वो अपने माता पिता या अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए अशुभ होता है। व्यवसाय उन्नति मतलब उनके किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान हो सकता है, उनके उसमें मतलब कि अड़चन पड़ सकती है, तो अशुभ प्रभाव दे सकते हैं ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब गंड मूल नक्षत्र में जो जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी किसी अच्छे जो विद्वान पंडित से पूजा करवा लेनी चाहिए, ब्राह्मण से, उनकी गंड मूल की पूजा। जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी पूजा होती है। तो ये फ्रेंड्स एक और बात बताती है, जो गंड मूल नक्षत्र जो होता है ना, इसकी जन्म के 27वें दिन, अर्थात 27 दिन बाद सेम जो नक्षत्र आता है, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है, उस नक्षत्र पे ही उसकी गंड मूल की पूजा पाठ, दान अर्चना, जो भी पंडित जी आपको बताएंगे, विद्वान बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको करवा लेना शुभ होता है। और ये कई लोग हम कुंडलियाँ देखते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि भी उनको पता ही नहीं होता कि गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं ये। तो हम कुंडली देख के पूछते हैं कईयों से कि भी हाँ जी, आप गंड मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं बच्चा, तो पूजा वगैरह करवाई थी कि नहीं। तो कईयों को तो पता ही नहीं होता, तो हम उनको फिर बताते हैं कि भैया अगर किसी कारणवश आपने पूजा नहीं कराई, अज्ञानतावश या वैसे ही कोई कारण हो गया कि पूजा नहीं करवाएगी, तो ये है कि बच्चे का कई बार स्वास्थ्य खराब रहता है, माता पिता के व्यवसाय में
उन्नति में थोड़ी सी पड़ जाती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो इस तरह के लक्षण नज़र आने लगते हैं। तो इस वजह से अगर किसी कारणवश कोई नहीं भी करवा पाया पूजा, तो उसके जन्म दिन के पास जब सेम नक्षत्र आता है जिस नक्षत्र में वो उत्पन्न हुआ है, अर्थात इसमें हम चंद्र लगन ज़्यादातर चंद्र का नक्षत्र देखते, अर्थात जिस नक्षत्र में चंद्र था टाइम के जन्म के समय, तो उस नक्षत्र की, समझ लो अश्विन नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा, जो मूला नक्षत्र, तो उस नक्षत्र में जब जन्म के समय सेम नक्षत्र आएगा, उस समय उसकी पूजा पाठ दान वगैरह करवाओ, तो फिर वो अपने जो है बुरे फल नहीं देते, मतलब कि संतुलित हो जाता है जीवन। तो इनमें से भी ना गंडमूल नक्षत्र में से भी एक जो मूल नक्षत्र जो ये केतु का माना जाता है, मूल नक्षत्र का जो फर्स्ट चरण है वो अपनी माँ के लिए, सेकंड अपने पिता के लिए, और थर्ड जो है वो स्वास्थ्य के लिए। ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो फोर्थ चरण में जो पैदा होते हैं वो अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर भी गंड मूल की जो है पूजा जरूर करवानी चाहिए उसका। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। अगर आपको कोई और शंका है, इससे शंका समझो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे से टॉपिक के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।